फल की इच्छा। मोक्ष जैसा फल मिल गया तो कुछ भी फल पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। परम फल मोक्ष है। मतलब बंधन, प्रत्येक व्यक्ति संसार में बंधन में। जब मोक्ष हो जाता है ना मेरी माँ, तो सारे बंधन खुल जाते हैं। बा के बाद भा मन भय। प्रत्येक व्यक्ति संसार में भयाक्रांत है। जब मोक्ष हो जाता है तो सारे भय दूर हो जाते हैं। मां मने मौत। सबसे बड़ा डर तो मरने का है। तो अगर मोक्ष हो गया तो मरने के भय से भी हम मुक्त हो जाते हैं। बोलो जय श्री। इसलिए मुख्य रूप जीवन में उस अपर, उस मोक्ष को पाना। देखो, मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका हुआ है वो इस मनुष्य की योनि से ही खुलता है। चाबी का गुच्छा तो बहुत बड़ा है, लेकिन मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका हुआ वो खुलता नहीं है। चाबी चाबी क्या है? 84 लाख योनि। और ये जो चाबी है ना मेरी माँ, कौन? ये मनुष्य का जो चोला है, इसको जैसे ही मनुष्य के चोले से चाबी घुमाओ, मोक्ष के दरवाजे तो सटाक से खुल जाता है। तब हमारा फिर जन्म मरण नहीं होता है। ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। जो हम कई जन्मों से जन्म मरण में चल रहे थे। एक भवन है, बहुत बड़ा भवन। थोड़ा सोचो, कल्पना करो कैसे करते। एक बहुत बड़ा भवन है। उस भवन के अंदर सब अंधे रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं? अंधे। और उस भवन का केवल एक ही दरवाजा है। और भवन में केवल अंधकार है, उसके अंदर सब अंधे हैं। और उस भवन का एक दरवाजा है, और सारे जो अंधे हैं वो दरवाजों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको दरवाजा नहीं मिल रहा है। एक आंख वाला व्यक्ति जब उस भवन के अंदर पहुंचा, उन अंधों से पूछा, भाई अंधों क्या ढूंढ रहे हो? तो उन सब ने काम दरवाजा ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगा? बोले देखो, मैं इतने सारे हैं, मैं सबको तो दरवाजा तक नहीं ले जा सकता हूं, पर सबसे एक रियाई दे सकता हूं, ज्ञान दे सकता हूं, तुम्हें बोध करवा सकता हूं। किस चीज का? बोले जो ये जो दीवार है ना, दीवार, तुम इसके सारा ले लो, दीवार का सारा ले लो, और लास्ट में तुम्हें दरवाजा मिल जाएगा। तो सारे अंधों ने ऐसे ही किया। ये सरल उपाय कि दीवारें के सारे चले गए, पर जैसे ही दरवाजा सामने, दरवाजा छोटा सा था, जैसे ही दरवाजा आया ना, तो उसके सिर में खुजली हो गई। उसने दीवार से हाथ हटा दिया और सिर पे लगा दिया, खुजली करने लग गया, और चलता भी रहा, चलता रहा, खुजराता रहा, और दरवाजा छूट गया। दरवाजा छूट गया तो पूरे भवन का चक्कर पुनः लगाना। उसी प्रकार 84 लाख योनियां, लेकिन जो ये मनुष्य का शरीर है ना, ये दरवाजा है। इससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और शरीर से नहीं। पर जैसे हमें मनुष्य का चोला मिलता है तो हमें ज्ञान ही नहीं रहता है कि हम कौन हैं। कोई भाग्यशाली होता है जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। पर हम लोग तो संसार में ही चिपके हुए रहते हैं। संसार में मिल गए, अब विवाह करो, और फिर बच्चे पैदा करो, और फिर उनको पढ़ाओ और लिखाओ, और संसार में जियो और खाओ और ऐश करो, मर जाओ। ये क्या है? संसार में डूबा रहना, खुजली करना, हार्ड वार्ड से रहना, फलाना काम देखना, अलाना देखना, ये खुजलाता रह रहा है, कामनाएं पूरी कर रहा है, खुजला रहा है। तब तक शरीर पूरा हो जाता है, मौत आ जाती है, यानी दरवाजा छूट जाता है, और फिर हमको उस 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए
ये मनुष्य का शरीर ऐसा है जिससे हम उस परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला हुआ, किसलिए मिला हुआ? बोले उस तत्व को जाने। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभि। हम सब क्या हैं? जीव हैं। थोड़ा ध्यान देने की बात है। और हम सब जीवों का परम लक्ष्य क्या है? तत्व को जानना। किसी ने पूछा, बोले महाराज तत्व किसे कहते हैं? कौन है वो तत्व? क्या है वो तत्व? तो तत्व की परिभाषा बताई। वदन्ति तत्त्वविदाः तत्त्वं यद् ज्ञानमाद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सव्यते। भगवान सव्यते। एकम सब विप्रा बहुधा वदन्ति। तत्व एक ही है और वही एक तत्व विविध नामों से जाना जाता है। मतलब तत्व मतलब ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, वो एक है, भगवान एक है और वही भगवान विविध नामों से जाना जाता है। अगर आप ज्ञानियों से पूछो कि ज्ञानियों से कि कौन है वो तत्व, तो वो ज्ञानी उसको क्या कहेगा? ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म। मैं तो उस ब्रह्म का ध्यान कर। परिनिष्ठितो विनैर्गुण्य, परिनिष्ठित रहते हैं बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सत। ज्ञानी लोग उसको ब्रह्म कहते हैं। जो योगी हैं, योगी उसको परमात्मा कहते हैं। भाई वो परमात्मा। लेकिन जो भक्त हैं वो भक्त उसको भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान। लेकिन तत्व एक ही, वही भगवान है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। ईश्वर एक है। जैसे उदाहरण से समझो, आप सब रोटी खाते हो। रोटी का तत्व क्या है? आटा। अब आटे की कितने प्रकार की रोटियां बन सकती हैं? उसी आटे की पूड़ियां बनती हैं, उसी आटे के फुलके बनते हैं, उसी आटे के परांठे बनते हैं और उसी आटे के न जाने लाल पीली नीली तुम कितनी भी प्रकार की चीजें तैयार कर सकते हैं। अब ये तैयार हो गई चीजें, ये सब अलग अलग क्या है? ये रोटी है, ये परांठा है, ये पूड़ी है, ये नाम अलग अलग हो गए, लेकिन तत्वता क्या है? सब में आटा है। उसी प्रकार ईश्वर एक है, तत्व एक है और उसके नाम अलग अलग। कोई उसको राम कहता है, कोई उसको कृष्ण कहता है, कोई उसको भोला कहता है, कोई उसको देवी मैया कहता है। लेकिन तत्वतः देखा जाए तो ईश्वर एक, परमात्मा एक। आटा एक ही है लेकिन नाम उसके अलग अलग। अब आपको जो अच्छा लगता है खाओ। किसी को पूड़ियां अच्छी लगती हैं, किसी को कोई कहता है नहीं नहीं भैया हमें तो खट्टी टकारें आती हैं, पूड़ी खाओ, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। कोई कहता है नहीं नहीं भैया हमारे लिए तो परांठा बना। तो किसी को परांठा अच्छा लगता है, किसी को पूड़ी, किसी को रोटी। उसी प्रकार किसी को राम अच्छे लग रहे हैं, किसी को देवी। कोई कहता मैं तो अपनी देवी को मानती हूँ, कोई कहता मैं तो अपना भोले को मानता हूँ भैया। तो कोई हनुमान का पुजारी है। पुजारी बने रहो,
मानते रहो लेकिन तत्वतः एक है। बोलो जय श्री राम। और उसी तत्व को पाना ही जीवन का परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य। इसीलिए हमें मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। खाने पीने सोने के लिए नहीं, ये तो साधन है। संसार में मिला है, शरीर मिला है तो खाना भी पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, भाई पहनना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, फिरना भी। सब तो संसार का धर्म है, भगवान का विधान है जो कभी घटता है ना। ये तो कई सालों से चल करके आ रहा है। हम लोग नित्य घट रहे हैं, रोज घट रहे हैं। वो हमारी उम्र घट रही है। हम लोग सोच रहे हम बड़े हो रहे हैं, नहीं, हम लोग छोटे हो रहे हैं। जो रोज बढ़ रही वो तृष्णा है, हमारी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। इतना मिल गया, थोड़ा और मिल जाता, थोड़ा और मिल जाता, कभी पूरी नहीं होती। बोलो जय श्री राम। इसलिए तो इस पापी मन को पापी कहा है। मन तेरा तो कभी नहीं भरने वाला। बोलो जय श्री राम। तुझे खजाने में भी खड़े कर दो तभी तो नहीं भरेगा। इसलिए इस खजाने से मन को हटाना पड़ेगा, संसार से हटा करके उस परम पिता परमात्मा की ओर लगाना पड़ेगा, तभी ये जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। कुछ लोग कहते हैं हम कुछ नहीं करते, हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ हमको जाना है। अरे वो रावण भी कुछ नहीं लेकर के गया। जिस रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, वो रावण में क्या लेकर के गया? कुछ भी तो नहीं लेकर। इसमें क्यों करना हमने कुछ? हम कुछ नहीं करते भैया। अरे तुम खाली हाथ जाओगे, वो खाली हाथ आए थे, ये बात सत्य है। खाली ही आए थे, खाली ही जाओगे। पर आने वाला इतिहास तुमसे पूछेगा तुम आए थे संसार में क्या करके गए। तुम्हारा यश कोई कैसे गाएगा, तुम्हारा नाम कोई कैसे। इसलिए कुछ चीज ऐसी करके जाओ कि तुम रहे चाहे ना रहे, लेकिन तुम्हारा नाम आता रहे। यहाँ व्यक्ति नहीं रहता है, उसका किया हुआ काम और उसका नाम यहाँ जरूर रहता है। बोलो जय श्री। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हमारे बीच आदरणीय श्री शांति उनियाल जी पहुंचे, आपके लिए भी जोरदार तालियां। बंजारा वाला से उमा गैरोला जी भी पहुंचे, आपके लिए भी जोरदार। विद्या बिहार से, देहरादून में कहीं भी कथा होती है, आप कथा की शोभा बढ़ाने के लिए, कथा श्रवण के लिए एक दिन पहुंच ही जाते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। बोले रामचंद्र भगवान की जय। क्या भरोसा है इस जिंदगी